हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हम इससे प्रीवियस वीडियोस में जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है उसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन डिटेल्स और कुछ हिस्ट्री पहले ही बात कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और हिस्ट्री जो बची हुई है हमारी उसके बारे में भी बात करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो वीडियो का फर्स्ट और थर्ड पार्ट था, उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर की जो टाइम ट्रेवल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और 4 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जब मुगल काल आया था तो उन जम्मू कश्मीर के लोगों पर और जम्मू कश्मीर पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना है। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि हमने बात की थी कश्मीर पर किन किन राजाओं ने शासन किया था या राज किया था, तो कश्मीर पर सबसे पहले राज करने वाला व्यक्ति या फिर शासक जो कि राजा है वो कौन थे? शम्स-उद-दीन शाह मीर। शम्स-उद-दीन शाह मीर को हम शाह मीर के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि ये जो बॉक्स में जो आपको नाम दिख रहा है इसके नाम से भी जानते हैं। और शाह मीर की एक और बात करें तो शाह मीर वंश, जो इनका वंश है, उसकी स्थापना भी किसने की थी? शाह-उद-दीन शाह मीर ने ही की थी। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं जो कि हमने टाइम ट्रेवल में बांटे थे 4 पार्ट्स में से। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मुगल के बारे में, जो कि थर्ड टाइम ट्रेवल है। बाकी 2 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो मुगल काल के बारे में बात करेंगे कि जब मुगल काल आया जम्मू कश्मीर में, जब मुगल आए तो उन्होंने क्या क्या किया जम्मू कश्मीर में और कैसे राज किया। ठीक है, तो 1586 में क्या हुआ था? मुगल एम्परर जो मुगल बादशाह थे अकबर, वो कहाँ चल पड़े? कश्मीर की ओर। ठीक है, वो भी कैसे गए थे? देखो 1586 में मुगल बादशाह जो अकबर है उनकी सेना ने कश्मीर में एंटर किया। और इससे पहले जब उन्होंने एंटर नहीं किया था उससे पहले कौन राज कर रहा था कश्मीर पर? यूसुफा शाह चक। ठीक है, ये जो शाह चक मतलब यूसुफा शाह चक जो है ना, वो क्या कर रहे थे कश्मीर पर अकबर के आने से पहले, मतलब कि मुगल एम्परर से पहले उन्होंने किस पर राज किया था? कश्मीर पर राज किया था यूसुफा शाह चक। और ये यूसुफा शाह चक कौन से वंश से थे? चक वंश से थे। ठीक है, चक वंश है, वहाँ के उसके रहने वाले कौन थे? यूसुफा शाह चक, जिन्होंने मुगल काल के पहले किस पर राज किया था? कश्मीर पर राज किया था। फिर जैसे ही क्या हुआ 1586 आया तो उसमें मुगल बादशाह अकबर अपनी सेना लेकर कहाँ पर पहुंचे? कश्मीर में पहुंचे। और इससे पहले जो यूसुफा शाह चक ने कश्मीर पर राज किया था उन्होंने क्या करा? मुगल फौज के आते ही चक वंश के शासक यूसुफा शाह चक ने मुगल फौज के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया। ठीक है, जो यूसुफा शाह चक थे, जैसी अकबर की फौज सेना कहाँ पहुंची? कश्मीर में पहुंची। तो यूसुफा शाह जो शाह थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा? मतलब कि अकबर के आगे सरेंडर कर दिया कि अब वो शासन करना नहीं चाहते, क्योंकि अब उनको एक तरीके से क्या लगा? अकबर की सेना से डर लगने लगा। और यूसुफा शाह चक को हराने वाले व्यक्ति कौन थे? कासिम खान। कासिम खान ने क्या करा था? एक व्यक्ति है जिन्होंने यूसुफा शाह चक को क्या करा था? युद्ध में हराया था। और कासिम खान की एक और बात करें तो ये आर्मी में ट्रेनर है, आर्मी के ट्रेनर थे उस समय। ठीक है, जो कासिम खान है जिन्होंने किसको हराया था? यूसुफा शाह चक को हराया था युद्ध में। तो एक तरीके से ये भी क्या है? आर्मी के ट्रेनर थे कासिम खान। ठीक है, इनकी एक प्रॉपर्टी ये थी। तो मुगल फौज के आते चक वंश के जो शासक थे, राजा कौन थे? यूसुफा शाह चक। उन्होंने क्या कर दिया था? अपने आप को सरेंडर कर दिया। वो भी किसके आगे? अकबर की जो फौज थी, मुगल फौज, उनके आगे समर्पण कर दिया और कह दिया कि मेरे को अब शासन नहीं करना, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ? कासिम खान ने उन्हें युद्ध में हराया। फिर कश्मीरों पर किसका राज चला? मुगलों का राज चला। क्यों? क्योंकि मुगल एम्परर जो अकबर थे उन्होंने क्या कर दिया था? यूसुफा शाह चक को हरा दिया था, इस वजह से। फिर उसके बाद अकबर के बाद ही क्या चलता रहा? मुगलों का राज चलता रहा कश्मीर पर। ठीक है, फिर क्या हुआ?
जो कश्मीर पर राज किया था मुगलों ने, वो टोटल लगभग मुगल वंश को मिलाकर जब कश्मीर में मुगल काल शुरू हुआ तो 361 सालों तक, 361 ईयर्स तक मुगलों ने कश्मीर पर क्या करा था, राज किया था। मतलब कि 3 सदी से ज़्यादा। एक सदी में 100 वर्ष होते हैं, 100 ईयर होते हैं, तो 361 मतलब कि 3 सदी से ज़्यादा मुगलों ने क्या करा था, कश्मीर पर राज किया था। अब एक और बात, मुगल काल का जो मुगल शासक थे औरंगजेब, जो कि बहुत लास्ट में थे, ठीक है, उनके बाद क्या हुआ, शासकों ने हिंदू, जो कश्मीर के अंदर जो हिंदू रहते थे और उनके साथ साथ शिया मुसलमानों पर भी दमनकारी नीतियां अपनाई। मतलब कि उनको खत्म करने की नीति अपनाई कि वो यहाँ से चले जाए। जो मुगल काल के जो शासक थे औरंगजेब, उनके बाद जो भी राजा आए कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में उन्होंने क्या करा, कश्मीर से हिंदुओं को भगाने की कोशिश की और शिया मुसलमानों, इन दोनों को क्या करा, टारगेट किया और दमनकारी नीति, मतलब कि उनको खत्म करने की नीति अपनाई। और ये बात क्या हुई, जिससे क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा, कई लोग, मतलब कि हजारों की संख्या में कई लोगों की जान भी चली गई। ठीक है, तो ये था मुगल काल के बारे में। अभी और डिटेल है वो हम जानते। तो मुगल काल के जो सबसे लास्ट वाले थे औरंगजेब, उनके बाद भी कुछ लोग आए जिन्होंने हिंदुओं पर और जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उन पर क्या किया था, शोषण किया था। लेकिन सबसे पहले जो शाह मीर आए थे, ठीक है, सदुद्दीन शाह मीर, जो शाह मीर थे वो कश्मीर के सबसे पहले शासक थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा था कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम, ठीक है, इस्लाम धर्म को क्या करा, काफ़ी प्रचार प्रसार किया कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के अंदर इस्लाम की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ की जो पॉपुलेशन, जो वहाँ के मूल निवासी थे, मूल निवासी, ठीक है, जिनका जन्म वहीं पे हुआ है और वहीं पे वो रहते हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी सब कुछ वहीं का है। तो इस्लाम की संख्या जो कश्मीर में क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। वो भी रीज़न क्या था कि शाह मीर जो थे, सदुद्दीन शाह मीर, ठीक है, जो पहले शासक थे कश्मीर के, उन्होंने इस्लाम का बहुत ज़्यादा प्रचार किया था, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट की थी, जिसकी वजह से इस्लाम की संख्या वहाँ पे बढ़ गई थी। ठीक है, और जो वहाँ के मूल निवासी थे कश्मीर के, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने कई तरह की नीतियाँ बनाई थी। ठीक है, फिर मुगल काल ने भी कई तरह की नीति बनाई, तो धीरे धीरे करके कश्मीर के मूल निवासी क्या हो रहे थे, कश्मीर से गायब होते जा रहे थे। ठीक है, तो वही सब हम इस वीडियो में भी और जानेंगे। तो मुगल वंश के पतन के बाद, जब मुगल वंश खत्म हुआ, लगभग 1750 के आसपास, ठीक है, लगभग 1750 के आसपास, जब मुगल काल या मुगल वंश जो अकबर और औरंगजेब से रिलेटेड थे, वो जब खत्म हुआ उनका शासन, तो फिर कौन आया कश्मीर में। देखो, मुगल वंश के पतन के बाद, मुगल वंश जब धीरे धीरे खत्म होता गया, तो उसके बाद 1752 से 1753 में दुर्रानी साम्राज्य, एक साम्राज्य है जो मतलब कि कई देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो उसका नाम था दुर्रानी साम्राज्य, जो मुगल वंश के बाद कहाँ पर आया था, कश्मीर में आया था। वो जो दुर्रानी साम्राज्य था, उनके राजा कौन थे, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, अफगान से। ठीक है, दुर्रानी साम्राज्य के थे, और अहमद शाह अब्दाली जो थे ना, शासक राजा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, अफगान से बिलोंग करते थे, अफगान। ठीक है, और ये भी क्या थे, मुस्लिम थे। उन्होंने कश्मीर पर क्या कर लिया था, राज। उन्होंने केवल कश्मीर पर राज किया था। वैसे 3 पार्ट है हमारे, जो हम जान रहे हैं, जो हमारे भारत के नॉर्थ में, इंडिया का जो मैप है आपको नॉर्थ में दिख जाएंगे, 3 पार्ट हैं, एक जम्मू और एक कश्मीर और तीसरा लद्दाख। ठीक है, तो उन्होंने केवल, जो अहमद शाह अब्दाली है, इन्होंने क्या किया था, केवल कश्मीर पर राज किया था, ना कि लद्दाख और जम्मू पर। ओनली 1 पार्ट भी क्या किया था, इन्होंने रूलिंग की थी, जो कि अफगान से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। अब क्या हुआ, अफगानी मुसलमानों ने कश्मीर की जनता, ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली है, ठीक है, वो कहाँ से थे, अफगान के से थे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, अफगानी। और वो मुस्लिम थे, तो अफगानी मुसलमान बोल सकते हैं। ठीक है, अफगानी मुसलमानों ने क्या करा, कश्मीर की जो जनता थी ना, जनता जो वहाँ पे पहले से ही रह रही थी, अफगान के आने से पहले जो भी जनता रह रही थी, कौन कौन, मुस्लिम, हिंदू और बाकी सभी, ठीक है,
वो रह रही थी। तो उन पर क्या किया था अफगानों ने, क्या करा था, बहुत ज़्यादा अत्याचार करे, उन्हें मारा पीटा और कईयों को तो मार के भी भगा दिया। और क्या हुआ, मुस्लिम हिंदू और सभी जो अफगान से पहले थे उनको पहले अत्याचार किया, फिर उनका धन भी क्या करा, काफ़ी लूटा गया और कई तरह की लूटपाट की, और कईयों को तो वहाँ से कश्मीर से ही भगा दिया गया जो वहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, तो और कईयों को ना कहीं और भेज दिया गया कि तुम कश्मीर से बाहर रहो, ये भी कह दिया गया था। किसने कहा था, जो अफगानी मुसलमान थे, ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली के राज में आए थे, जो कश्मीर के अंदर आए थे। अब क्या हुआ, ये जो सब कुछ हुआ, अत्याचार, धन का लूटना और कई तरह के लूटपाट, और कईयों को तो कश्मीर से ही भगा दिया गया जो मूल निवासी थे। तो ये सब क्या हुआ, इस समय एक 5 पठान गवर्नर थे, ठीक है, इनके होते हुए भी ये सब कुछ हुआ कश्मीर के अंदर। 5 पठान गवर्नर जिनका काम क्या है, वहाँ की देख रेख करना, कश्मीर के बारे में जो भी कुछ है वहाँ की देख रेख करना, और वहाँ पे जनता कैसे रहती है ये सब करना था, और उनकी देखभाल भी करना इनका काम था। लेकिन 5 पठान गवर्नर होने के बावजूद भी वहाँ पर अत्याचार हुए लोगों के साथ, और धन की काफ़ी लूटपाट हुई थी, और कईयों को तो भेज दिया गया मारकर। तो ये सब क्या हुआ, 5 पठान गवर्नर होने के बावजूद भी हुआ। और 5 पठान गवर्नर जो थे उनका राज भी कब तक चला था, 67 ईयर्स तक। कश्मीर में 67 ईयर्स तक 5 पठान गवर्नर का भी राज चला था। तो ये था मुगल काल के बारे में। अब हम थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।